और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले, भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल सीताराम बोले, क्यों लाला, यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी, अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए? तो नंद बाबा बोले, अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले, लाला तू काय को करेगा अग्निहोत्र? बोले, अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्ता को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले, सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी काणी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले, जो कहेगो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम नम स्वाहा, सब स्वाहा, सब एक संग डालते। हे श्रीदामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले, लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं, आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। अब महाराज नंद भवन से जब निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी से कहते हैं कि आज चूल्हा मत जला, ए ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाई, और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक को पानी पी पी करके भूख बढ़ाते हैं अपनी। बोले शाम को जाएंगे और बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग पाएंगे। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा, इतने सारे ब्राह्मण। यशोदा मैया उतर करके आई, बोली, आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? किसी को निमंत्रण देकर के और फिर पूछो कारण क्या है, बड़ा अजीब लगता है। किसी को आपने बुलाया भोजन पे, वो बेचारा आ गया, फिर आपको बताओ भैया कैसे आए, कितना अजीब लगे। ब्राह्मण बोले, मैया तुम हम तो पूछ रही हो यह बात है,